हेलो गाइस, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं दिगंत हिंदी भाग 2 का कक्षा 12 का जो हिंदी का बुक है बिहार बोर्ड का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर हम पद खंड का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सूरदास के पद। इसका पद है लेकिन इनका लेखक है सूरदास, इसीलिए इनको बोलते हैं सूरदास के पद। ठीक, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है सूर सागर के कवि हैं। ठीक, कबीरदास हैं कि सूरदास हैं कि नाभादास है कि कुंभनदास है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी सूरदास। ठीक, इसका दूसरा क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य हैं? पहला है तुलसीदास के, जायसी के, कबीरदास के, सूरदास के, तो इसका सही आंसर क्या है? सूरदास की। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ठीक, तो पहला है राम को, कृष्ण को, शिव को, बलराम को, इसका सही आंसर क्या होगा? कृष्ण को मीरा ने अपने प्रियतम माना है। ठीक, और यहाँ पर देखिए चौथा है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? पहला संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, इसका सही आंसर क्या है? ब्रज भाषा। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास अब के कवि खखोत सम जहतः करत प्रकाश, इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठी कवि कहा गया है? ठीक, तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, जायसी, इसका सही आंसर है सूरदास। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर है सूरदास का जन्म कब हुआ? पहला 1477, 1478, 1479, 1480। ठीक, ये अनुमानित है, मतलब कि यहाँ पर है कि इसका कोई अनुमान नहीं है, बट ये हल्का अनुमानित है। जो इसका सही आंसर है बी, 1478। ठीक, अगला देखिए इनका निधन, सूरदास का निधन कब हुआ? 1581, 1582, 1583, 1584, इसका सही आंसर क्या है? 1583। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब हम 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है बनारस के निकट पीटी नामक ग्राम, दूसरा है पंजाब के निकट सीटी नामक ग्राम, हरियाणा निगम सीही नामक ग्राम, और दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम, इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम। आपको अगर क्वेश्चन में सिर्फ सीही आएगा और कुछ नहीं लिखा हुआ है दिल्ली और हरियाणा, तो आपको सीही मारना है। ठीक, अब देखिए 9वां क्वेश्चन, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, फिर ब्लैंक से यहाँ पर है निरखती नंद रानियाँ। ठीक, तो यहाँ पर पहला है सुंदरता निरख रहे हैं कि छवि निरख रहे हैं कि रूप या शकल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छवि, यानी छवि निरखती नंद रानियाँ। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन मतलब कविता से था, कविता के बीच से उठा के यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जो बीच में यहाँ पर खाली है उसको यहाँ पर आप भरिए। ठीक, और 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति में वैराग्य, उपयुक्त सभी में। उपयुक्त मतलब सभी मतलब तीनों के तीनों। ठीक, इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सही, यानी तीनों में सूरदास को रुचि था। ठीक, अब देखिए सूरदास का दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु रामानंदाचार्य, रामानंद, विठलनाथ, सही आंसर है महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब हम 12 क्वेश्चन पर चलते हैं। सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, मृदुल, विनम्र, निर्भमानी, भावुक, अंतर्मुखी स्वभाव के, विरक्त महात्मा, या उपयुक्त सभी, यानी तीनों इनमें गुण था। ठीक, तो इसे हम उपयुक्त सभी कहेंगे। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी। सूरदास की कृतियों के नाम बताएं। सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, सुरसारावली, तो इनका जो तीनों है तीनों इन्हीं का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त। हम देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? कोमलता, लालित्य, माधुर्य, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सही, यानी डी। ठीक, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन की तरह चलते हैं। 15वां, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो फ्रेंडब्लैंक्स हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा चलाता है, यानी कौन दौड़ा चलाता है? तो देखिए छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, उपमा शास्त्र, रूपक शास्त्र, इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी अलंकार शास्त्र। अब यहाँ पर 16वां क्वेश्चन करते हैं। सूरदास की शिक्षा कैसे ग्रहण की? स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, सी है विशाल का ज्ञान, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, मतलब तीनों से ये ज्ञान प्राप्त किए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। सूरसागर के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? विनय, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, श्रृंगार, उपयुक्त सभी, यानी तीनों है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुरसरावली, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरसागर। कन्या का अर्थ क्या है? कन्या मतलब दुल्हन नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, या बेटी भी नहीं होगा। ठीक, आप अगर जाएंगे यहाँ पर नहीं को पढ़े हुए रहेंगे तो कन्या मतलब बेटी या फिर दुल्हन मारेंगे, ये तो पक्का है। ठीक, तो देखिए पहला है बेटी, दुल्हन, सेविका, गोद, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोद। ठीक, तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। देखिए तो हम यहाँ पर
ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। ठीक, अगर आपको इसको टेस्ट लेना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, आप उस पर जाकर इसको आप टेस्ट भी ले सकते हैं, मतलब टेस्ट कर सकते हैं कि आपने सीखा है। ठीक, और अगर आपको और भी चैप्टर का MCQ चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक सबके दे दिया गया है, आप वहाँ पर से देख सकते हैं। ठीक, बाय।